नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज़। तो खबर आगरा से सामने आ रही है। शानदार तरीके से लाओ लश्कर के साथ संपन्न हुआ इंजीनियर किशोर तिवारी का नामांकन। स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी इंजीनियर किशोर तिवारी ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन आगरा कमिश्नरी में दाखिल किया है। औरैया से इटावा, जसवंतनगर, सिरसागंज, फिरोजाबाद होते हुए आगरा नामांकन करने पहुंचे हैं। लाओ लश्कर के साथ जोशीले अंदाज में आगरा पहुंचे इंजीनियर किशोर तिवारी का जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार हुआ है। नामांकन के दौरान देखा गया समर्थकों का भारी हुजूम, जमकर उत्साह के साथ जोशीले अंदाज में स्वागत सत्कार भी किया है। जोशीले नारे लगाकर समर्थकों ने जमकर उत्साहवर्धन किया है। औरैया से आगरा तक भव्य ऐतिहासिक रूप से भव्य स्वागत सत्कार हुआ है। नामांकन के दौरान इंजीनियर किशोर तिवारी ने भरपूर समर्थन मिलने की बात कही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्नातक एमएलसी इंजीनियर किशोर तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान भी दिए हैं। बड़ी मुश्किल से हुआ है चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। इंजीनियर किशोर तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया है कि पूरी तैयारी है, तैयारी के साथ ही चुनाव मैदान में उतरा हुआ हूँ। स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी इंजीनियर किशोर तिवारी के साथ 1 सैकड़ा से अधिक फ्रंटल संगठन होने की बात भी उन्होंने कही है। कई वर्षों से कर्मचारी संगठन के चुनाव होने की बात भी कही है कि चुनाव नहीं हुआ है। आइए देखते हैं किस तरह उनका स्वागत सत्कार हुआ है, कैसे हुजूम उमड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अभी तो यंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किशोर तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किशोर तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किशोर तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हमारे साथ है। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई गाड़ी गाड़ी कोर्ट तक जाना पड़ा। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद फिर ये चुनाव सरकार ने कराया और चुनाव आयोग ने कराया, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच रहा था। और दूसरा ये कि इसकी तैयारी है पूरी हम लोगों की, क्योंकि 6-7 महीने हम लोगों को ज़्यादा हो गए। पहले तैयारी अप्रैल में होना चाहिए था चुनाव, और पूरी ताकत से हम लोग मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संघ परिषद का। और आपने देखा भी होगा कि पिछले 60 साल में कभी कोई कर्मचारी संगठनों में से अध्यक्ष लड़के चुनाव में नहीं पहुँचा विधान परिषद। तो उसमें तैयारी पूरी हम लोगों की, सारे लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लोगों ने वोट भी बनाया है। और बहुत अच्छे मुद्दे हैं इस टाइम सरकारों के खिलाफ। मैंने आप देखिए हमेशा सरकारों के खिलाफ लड़ा है, चाहे जो सरकार रही हो। विधानसभा घेरने से लेकर नक्शी घेरने तक के बहुत सारे काम किए हैं। समस्या वही है कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में है, ये आउटसोर्सिंग की समस्या तमाम सारी है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को आप भूल गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियाँ हर सरकार ले आई और वर्तमान सरकारें भी ले आई, और उन्होंने उनको ही लाभ देने के लिए सारा का सारा षड्यंत्र रच दिया। और हमारे यहाँ चूँकि बेरोजगारी बहुत है, उसका लाभ उठाने के लिए उनको 4,000, 5,000, 10,000 रुपये में नौकरी देते हैं आप, और 10 साल के बाद उसको घर भेज देते हैं। आप कल्पना करिए 10 साल के बाद जब घर जाएगा तब उसका क्या होगा, वो आत्महत्या ही करेगा। ये देखने वाला कोई नहीं आज की तारीख। आप डिग्री बांट रहे हैं तमाम सारी, आप BSc BA करा रहे हैं लोगों को, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं उसको नौकरी कैसे लगेगी। आप ये अपने एम्प्लॉयमेंट एक्शन देखिए, आप काम कर रहे हैं। पहले आपने भी देखा होगा एम्प्लॉयमेंट एक्शन में नौकरियाँ देते थे, आज क्या है सफ़ेद हाथी हो गए। तो इस तरह की तमाम सारी समस्या, हमारी पुरानी पेंशन के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन मैंने पिछले साल किया था, आपने देखा होगा, पूरे कर्मचारी समाज के लिए। तो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाने का काम सरकार कर रही है। हमारा सरकार पैसा काट रही है तनख्वाह में से और शेयर मार्केट में लगा रही है। भाई शेयर मार्केट में हमारा कर्मचारी क्यों जाएगा? इसका बड़ा विरोध हम लोगों ने किया। तो इस तरह की तमाम सारी नीतियाँ सरकार की हैं जिसके खिलाफ हम लोग हैं आज की तारीख में, और हम समझते हैं कि इसको हम लोग सड़कों पर तो बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंदर भी जाकर हम लोग लड़ेंगे, इसका प्रयास हम लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो चाहते हैं कि सब लोग पट्टा बांध कर वहाँ बैठें, कोई विरोध वहाँ ना हो। ये पार्टी की जो मंशा है, मैं समझता हूँ उसका सब लोग विरोध करेंगे, और जो लोग इस क्षेत्र के माहिर हैं उनको जाना चाहिए।
जिस तरीके से सर कल मेरी आपसे जो बात हुई थी कि बड़े काफिले के साथ में आप नामांकन करने निकलेंगे, तो आज क्या कहेंगे आप? नहीं, सब लोगों का स्नेह है, सब लोग आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं और हम समझते हैं कि ये लोग सारे लोग हमारे साथ जाएंगे आगरा तक और एक बड़ा विशाल समर्थन है जिसके तहत हम लोग जा रहे हैं और यही हमारी ताकत है और इसी में हम लोग लगे हुए हैं कि इस चीज़ को हम लोग जीतेंगे। कर्मचारियों में पहली बार 60 वर्षों के बाद एक बार हम लोग लड़ रहे हैं, तो इस सीट को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि आप जनता के हमेशा सहयोग में रहे, तो आज जनता से क्या उम्मीद है आपको? नहीं, ये तो पूरा इतिहास देखा जा सकता है कि जनता कितने सहयोग में रहे। आज जब लड़ेंगे जीतेंगे तो हमारा पुराना इतिहास दोहराएगा और आगे भी हम वही काम करेंगे जिस तरह के काम पहले करते रहे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? अभी तो ये लड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आगे वो लड़ाई है। हर्ष तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हर्ष तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हर्ष तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, हमारे साथ है। तिवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।